यूपीएससी 2023 के एग्जाम में आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है। अगर आप उनके मार्क्स देखें तो उन्होंने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर्स प्राप्त किए हैं, लेकिन अगर आप उनकी आंसर कॉपीज जो इंटरनेट पे आई हैं वो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि उनके आंसर्स बहुत ही एवरेज हैं। कुछ क्वेश्चंस के तो उनको आंसर्स पता भी नहीं है, उन्होंने बिल्कुल एवरेज आंसर्स लिखे हुए हैं और हैंड राइटिंग भी कुछ खास नहीं है। तो क्वेश्चन ये होता है कि उन्होंने अपनी आंसर कॉपीज में ऐसा स्पेशल क्या किया है जिससे उनकी रैंक 1 आई है। तो देखिए, अगर कुछ ब्रॉड एस्पेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ऑलमोस्ट हर आंसर में एक तो कोई डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, दूसरा वो बॉक्सेस बनाने का बहुत यूज़ करते हैं। ये बॉक्सेस बनाने की वो अप्रोच है जो बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के इवैल्यूएटर साफ मना करते थे, लेकिन अब अगर बॉक्सेस बनाने से रैंक 1 आ रही है तो अब यही इवैल्यूएटर्स कहेंगे कि बॉक्सेस बनाओ। तीसरा एस्पेक्ट अगर आप देखें तो हैंड राइटिंग कुछ खास नहीं है, बट इट इज स्टिल लेजिबल। सो पहला क्वेश्चन कहता है, द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल्स रोल इन द कम्युनिटी। डिस्कस। इसमें डिस्कस ये करना है कि जो ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स हैं वो कैसे इंडियन सोसाइटी को दिखाते हैं और किस पर्सपेक्टिव से, आइडियल से, इमोशन से, कि कैसे हमारी सोसाइटी इंक्लूसिव रही है, कैसे हमारी सोसाइटी इगैलिटेरियन है, कैसे हमारी सोसाइटी सेक्युलर है। इसमें ये बात लिखनी है। और आप आंसर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? आप लिखते हैं, रिसेंटली रामलीला एंड मुदियट्टू वर रिवॉर्डेड एज इंटेंजिबल हेरिटेज एंड ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को इंटेंजिबल लिस्ट। तो ये तो खैर बिल्कुल ही 0 मार्क्स की इंट्रोडक्शन है। अगर इंट्रोडक्शन बिल्कुल ही कुछ समझ ना आए तो जो आंसर क्वेश्चन में लिखा है वही रिपीट कर दो कि दिस इंडियन सोसाइटीज ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स आर रिफ्लेक्टेड। फिर बात लिखी है, दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ इमोशंस ऑफ सोसाइटी। तो पहला तो यहाँ तक का तो पेज पूरा वेस्ट ही है, 0 मार्क्स। फिर उसके बाद रामलीला ऑफ यूपी शोज इंपॉर्टेंस ऑफ एपेक्स थिएटर ऑफ कृष्ण लीला। नाम के पॉइंट्स नहीं मिलते मेंस एग्जाम में। रामलीला, कृष्ण लीला, सिर्फ नाम बॉम्बार्डिंग से मार्क्स नहीं आते हैं। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। सो अगेन ये वाला पॉइंट में बस इफ़ यू कैन जस्ट वांट टू गिव, सो यू कैन गिव अबाउट 0.5 मार्क्स जस्ट टू अटेम्प्ट। देन रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल्स रोल इन कम्युनिटी। चलिए आंसर अब यहाँ से कुछ स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? रोल ऑफ इंडिविजुअल्स शोन एज एल्ट्रुइस्टिक बाय दिस वैल्यूज़। नहीं, आपने वैल्यूज़ तो बताई ही नहीं। वैल्यूज़ कहाँ बताई अभी तक? रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स प्रमोटेड एज राम फॉर दशरथ। क्वेश्चन था ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स। एम आई राइट और एम आई राइट? क्वेश्चन वॉज ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म्स। आप लिटरेचर पे चलेगा, आपको थिएटर फॉर्म्स पे बताना था। आप मुदियट्टू के बारे में बता सकते थे। ओडिशा स्टाइल ऑफ थिएटर्स, बिल्कुल जनरल आंसर्स। अगर कंटेंट नहीं है तो खाम खा में पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। देयर बाय थिएटर्स ट्रेडिशनली वर अ मीन्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड नीड टू प्रिजर्व देम फॉर फ्यूचर जनरेशंस टू सी एंड लर्न। 0.5 दे दीजिए कंक्लूजन के। टोटल आप हद से हद खींच के 2 नंबर दे सकते हैं 10 में से। सेकेंड क्वेश्चन, प्रोवाइड एन अकाउंट ऑफ द हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस ऑफ द सांची स्तूपा। वैसे तो ये क्वेश्चन ही इनका कोचिंग इंस्टीट्यूट का बिल्कुल गलत है। मेंस में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। दे विल नेवर आस्क यू गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ सांची स्तूपा। वो ये चले जाएंगे कि गिव द हेरिटेज ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसमें आप बता देंगे कि सांची स्तूपा। दे विल नेवर आस्क यू सच क्वेश्चन। ऑल्सो डिस्कस हाउ इट इंस्पायर्ड द फ्यूचर आर्किटेक्चर इन इंडिया। क्वेश्चन अगर मेंस में आ सकता है GS1 में तो ये आ सकता है कि हाउ हैज़ आवर एंशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्पायर्ड आवर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। वहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हाउ द डेवलपमेंट्स ऑफ सांची स्तूपा लाइक द डोम्स कल्चर, लाइक द सर्कुलर मूवमेंट पाथ दैट हैव बीन इंकॉर्पोरेटेड इन आवर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ है? सांची स्तूपा इज एन इंपॉर्टेंट स्तूपा लोकेटेड इन मध्य प्रदेश एंड इज बेस्ड ऑन द आइडियल्स ऑफ बुद्धिज्म। तो ये सांची स्तूपा इज एन इंपॉर्टेंट स्तूपा नहीं है। क्वेश्चन का बात है द आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिकल पार्ट ऑफ सांची स्तूपा, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सांची स्तूपा। ये होना चाहिए इंट्रोडक्शन, अगर आप इस स्टाइल में लिखना चाह रहे हैं तो। डायग्राम बना दिया है, ये ठीक है। इसी से आपको टोटल आंसर में 2 नंबर मिल जाएंगे। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, बिल्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, यूज ऑफ स्टोन वेदिका, बुद्धिस्ट, आर्किटेक्चरल, दीज आर जस्ट फाइन। आंसर क्या था? आंसर तो आपने एड्रेस ही नहीं किया। जो क्वेश्चन का आंसर एड्रेस करेंगे ना आप, दीज आर जस्ट फाइन। जैसे मैंने कहा कि 2 या मैक्सिमम 3, और इसमें ज़्यादा पढ़ने जैसा कुछ है ही नहीं इस आंसर में। भगत सिंह मेड अ रियल ब्रेक थ्रू इन टर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, द गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल एलूसिडेट। अगर GS1 में आप कोई भी क्वेश्चन आज तक का उठा के देख लें, वो कभी भी ऐसे क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं करेंगे। अब वो ये कह सकते हैं कि आवर फ्रीडम फाइटर्स दे शोड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजीज, गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल एलूसिडेट। ऐसे वो कहीं नहीं देंगे। जैसे अगर आप 2023 का GS1 देखोगे तो उन्होंने कंपेयर करने को कहा था अबाउट गांधीयन आइडियोलॉजी एंड द टैगोर आइडियोलॉजी। अब इन्होंने क्या लिखा? भगत सिंह वॉज एन इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी। ईयर्स आप चेक कर लीजिएगा।
उन्होंने ये कहा वॉज एन इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा था इंट्रोडक्शन में तो यही लिख देते सीधा कि दैट भगत सिंह वॉज had revolutionary ideology, worked for revolution and had revolutionary struggle, बस वहीं पे फुल स्टॉप करते। अब तो इन तीन पार्ट्स को समझाते हैं, रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, गोल ऑफ रेवोल्यूशन एंड फॉर्म्स ऑफ रेवोल्यूशनरी स्ट्रगल। रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में क्या, प्रोपेगेंडा बाय डीड, ये क्या है, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। लेटर ऑन बिकेम सोशलिस्ट, क्वेश्चन है रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी, तो रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी में लिखिए, आप लिखिए कि टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस which was revolutionary at the time of pacifism, adopting extremist views at the time of promoting of सत्याग्रह by गांधी जी, यहाँ पे वो लिखिए। उसके बाद गोल्स ऑफ रेवोल्यूशन, एस्टैब्लिश सोशलिस्ट, सोशलिस्ट लिख तो दिया, सोशलिस्ट अगेन सोशलिस्ट, देन लेटर ऑन अडॉप्टेड स्टैंड, अभी तो ऊपर गए, लेटर ऑन बिकेम सोशोलॉजी सोशलिस्ट, अगेन लेटर ऑन अडॉप्टेड स्टैंड, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, सेल्फलेसनेस, तो ये स्ट्रगल ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल कहाँ से हुई, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल में सेल्फलेसनेस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल। Form of struggle means that you became extremist, you raised your voice, hunger strike to improve treatment of prisoners, कोई forms of struggle की बात हो रही है यहाँ पे। क्वेश्चन चेकर को अगर आप हुक करना चाहते हैं तो रेलेवेंट पॉइंट लिखिए, नहीं आ रहा है तो उसका भी और अपना भी टाइम सेव कीजिए। येट हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट, येट, अरे उनका कॉन्ट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था तो येट कहाँ से आ गया कि हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज सिग्निफिकेंट एंड येट इनकम्प्लीट। क्वेश्चन आप कह रहे हैं कि येट इनकम्प्लीट बिकॉज रियल रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट बाय मास एक्शन अंडर गांधी, ये लिख रहे हैं आप आंसर, मतलब यू आर ट्राइंग टू से कि भगत सिंह के कॉन्ट्रीब्यूशन सही नहीं, बिकॉज रियल रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट बाय मास एक्शन अंडर गांधी। तो पहली बात आप गांधी जी लिखिए अपने आंसर्स में, दूसरी बात रियल रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट बाय मास एक्शन, तो जो उन्होंने कहा क्या वो रेवोल्यूशन नहीं था, इस आंसर में तो जीरो क्या -2 मार्क्स मिलने चाहिए, आगे का पढ़ने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ब्रिंगिंग आउट द फैक्टर्स दैट लेड टू माइजी रेस्टोरेशन, ये आता नहीं है, ये सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने क्वेश्चन बनाने के लिए पूछते रहते हैं। डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस फॉर जापान, तो अगर उनके आंसर्स बेकार हैं तो उनके क्वेश्चन भी बेकार हैं। माइजी रेस्टोरेशन वॉज अ रेवोल्यूशन दैट लेड टू जापानीज रीइंस्टेटमेंट इन द मेडिवल हिस्ट्री टू मॉडर्न टाइम्स, ये मेडिवल हिस्ट्री टू मॉडर्न टाइम्स की कोई जरूरत नहीं थी, यहीं पे एंड कर सकते थे, तो पर ये इंट्रोडक्शन ठीक है, 0.5 मार्क्स। उसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स ऐसे दे दिए, इसको थोड़ा सा जो अदर टॉपर्स ऐसे देते हैं क्लीनर शेप में वैसे दे सकते थे, ठीक है। सिग्निफिकेंस फॉर जापान टुडे, अ कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, कहाँ से आ गया कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट एंड हाई नेशनल स्टैंडर्ड्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी कहाँ से लिंक्ड है माइजी रेस्टोरेशन से, ज़बरदस्ती के पॉइंट्स, क्योंकि यहाँ पॉइंट्स आते नहीं हैं। हाई इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ये कहाँ से लिंक्ड है, हाउएवर इट हैज़ ऑल्सो लेड टू डिस्क्रिमिनेशन, डेथ, कहाँ से, कोई भी पॉइंट ज़बरदस्ती के लिंक्ड है, तो इस आंसर में 1 नंबर मिलना चाहिए। कंक्लूजन क्या है, देयर बाय माइजी रेस्टोरेशन हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स थे माइजी रेस्टोरेशन के, आप ये कंक्लूजन दे सकते हैं कि लाइक एनी रेवोल्यूशन द माइजी रेस्टोरेशन सफर्ड फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशंस, नीड इज टू ब्रिंग द गैप फॉर बेटर जापानीज वेलफेयर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो अगर आप देखें, हम लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो का, इट इज़ बिलीव्ड दैट अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीव्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, in this context discussed what the basis of India as a nation is, also bring out the threats to the concept of Indian nationhood। ये दूसरा वाला पार्ट छोड़ दो, पहला वाला पार्ट अच्छा है, ऐसा GS1 में क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं। तो GS1 में जो आपका सिलेबस है उसमें जो आपका सोसाइटी वाला पार्ट है, जहाँ पे वो सोशोलॉजी में आजकल थोड़ा डीप जा रहे हैं, वहाँ पे ये वाली फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इट्स अ गुड क्वेश्चन है वैसे, दूसरा पार्ट बेकार है। इट इज़ बिलीव दैट अ नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन बिलीव्स, तो आंसर कैसे क्या, नेशंस रिजाइड नॉट ऑन लैंड बट इन द माइंड्स, क्या है ये। उसके बाद ये ऐसे कोटेशन दे के छोड़ दिया, तो बताओ कि किसकी है, नहीं है तो एनोनिमस लिखो, ऐसे थोड़ी, और ये लिख दिया नेशंस रिजाइड नॉट ऑन लैंड बट इन माइंड्स, क्या है ये, बिल्कुल इनरिलेवेंट है। ऐसे के पेपर में फिर भी चल जाता कि ऐसे लिख के स्टार्ट करी और 10 पेज आगे के लिख दिए। इन दिस लाइन्स क्या होता है, तो इन दीज लाइन्स होता है या इन दिस लाइन होता है। फॉलोइंग मेक इंडिया नेशन, कंप्लीटली इरेलीवेंट, उसको बॉक्स भी कर रहे हो क्योंकि आपको आ रहा था बॉक्स करने की। कॉमन बिलीव्स एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बाउंड्स अस ऑल, कंप्लीटली रॉन्ग, बस कॉमन बिलीव्स लिखना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप थोड़ी लिख देंगे, कॉमन बिलीव्स आप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ आवर प्रेफरेंसेस, इन टर्म्स ऑफ आवर डाइवर्सिटीज़, हिस्ट्री, यूनिफिकेशन अंडर ब्रिटिश एंड देन नेशनल मूवमेंट, कंप्लीटली रॉन्ग। क्वेश्चन ही भूल गए आप तो, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था इट इज बिलीव दैट नेशन इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी held together by common beliefs, history, political aspirations, ये क्वेश्चन नहीं था, दैट वाज अ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये था
इन दिस कंटेक्स्ट डिस्कस्ड व्हाट द बेसिस ऑफ इंडिया एज अ नेशन इज। ये क्वेश्चन था आपका, वो ऊपर वाला लाइन को आपको एक्सप्लेन नहीं करना था, अभी तक आप ऊपर वाली लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हो। क्वेश्चन ये था व्हाट द बेसिस ऑफ इंडिया एज अ नेशन इज। तो यहाँ पे आपको बताना था शेयर्ड हिस्ट्री, जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, पॉलिटिकल यूनिटी, इंडिविजुअल आइडियोलॉजी, ये सब पॉइंट्स इसमें आने थे। देन व्हाट, यूनाइटेड जियोपॉलिटी। जियोपॉलिटी क्या होती है? जियोपॉलिटी कुछ नहीं होती है। यूनाइटेड जियो कल्चरली, जियो हिस्ट्री भी लिख देते। हावेवर देयर आर चैलेंजेस टू द कंसेप्ट ऑफ नेशन। क्वेश्चन क्या था? ऑल्सो ब्रिंग आउट द थ्रेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए था? यहाँ पे लिखना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था हावेवर, यहाँ पे आना चाहिए था थ्रेट्स टू इंडियन नेशनहुड, यहाँ पे ये आना चाहिए था। देन टेररिज्म एंड एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा। अरे सिक्योरिटी का क्वेश्चन नहीं है GS3 का, आप कह रहे हैं थ्रेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ इंडियन नेशनहुड। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आना चाहिए था रीजनलिज्म, ये है सबसे पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा इंटरनल कम्युनलिज्म क्या होता है? टेररिज्म एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा, बिल्कुल गलत। लैक ऑफ कल्चरल सिंथेसिस, कोई पॉइंट नहीं है, बिल्कुल गलत। वे अहेड, तो ये वाला सेकंड जो फर्स्ट पॉइंट था उसके इन्होंने मान लो उसके चलो 2 नंबर दे दिए खींच के। सेकंड वाला पार्ट इन्होंने आंसर नहीं किया, लेकिन अटेम्प्ट करने के 0.5 मार्क्स और दे दो। उसके बाद वे अहेड, नीड हेयर इज टू इंश्योर यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज बाय, इन्होंने जो भी अपने ऑप्शनल से नाम उठा के डाल दिया। अपहोल्ड द वैल्यू ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट। तो ये बनना चाहिए था आपका कंक्लूजन। दिस वुड इंश्योर इंडियाज प्रोग्रेस एज नेशन फॉर अमृतकाल, कुछ नहीं बना। ज़बरदस्ती के पॉइंट्स लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया? 0.5। कितने मार्क्स मिले? 3। फिर अगर आप कहते हैं कि आपको 10 में से 7 चाहिए तो कैसे लिखेंगे? कंटेंट इंप्रूव करना पड़ेगा। कंटेंट इंप्रूव कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, मेहनत करके आएगा। सो इसीलिए ऐसे आप ना देखेंगे, अगर टॉपर्स ऐसा कर रहे हैं तो आपको भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको और ज़्यादा एनालिसिस चाहिए हो तो क्विकली कमेंट सेक्शन में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सो दैट हम और बेटर एनालिसिस कर सकें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे इम्प्रूव हो सकती है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम और क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं और बेटर एनालिसिस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।